वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, अब मैं आप लोगों को सेंटर ऑफ मास के बारे में बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। इसको ज़रा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैंने ये बताया था कि जैसे कि दो बॉडी है, यहाँ पे दो पार्टिकल है M1 और M2, ठीक है। इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास की बात करें यदि, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक r1 वेक्टर हो जाएगा। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक r2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पार्टिकल एक सिस्टम का हिस्सा है, इसीलिए इन दोनों पार्टिकल का, ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। मतलब दोनों बॉडी में मास है ना, इसलिए ये दोनों ही पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। और इसकी यदि हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आर सी एम वेक्टर। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कैपिटल आर जो है सो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। ये r1 वेक्टर है, ये r2 वेक्टर है, और इसका सेंटर ऑफ मास r1 वेक्टर r2 वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है M1 M2 पार्टिकल का। और इस दोनों, मान लो ये एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में दो पार्टिकल है M1 और M2, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा बीच में, जिसकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी RCM वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है। और इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। मान लो ये इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो F21 फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1 M1 जो है वो M1 जो है सो M2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो F21 वेक्टर कहने का मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल M2 ड्यू टू M1, ठीक है। और फिर M2 M1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला फोर्स, तो इस फोर्स का नाम हो जाएगा F12 वेक्टर। मतलब फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, ठीक है। ये बात कुछ समझ में आ रही है। तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, ये इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, F12 वेक्टर हो गया, ठीक है, ये वाला फोर्स। और ये इसके ऊपर, ये M1 जो है सो M2 के ऊपर फोर्स लगाया, तो F21 फोर्स हो गया। दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, ठीक है। ये दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट है। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहने का मतलब क्या है। सेंटर ऑफ मास इस बॉडी में दो पार्टिकल M1 और M2, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है। और इस सेंटर ऑफ मास पर सपोज कीजिए कि पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो रहा है, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं। और इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है यदि वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास पर यदि नेट फोर्स लग रहा है तो उसका मोशन इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। उसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, जिधर बाकी सेंटर ऑफ मास पर यदि आपने फोर्स लगा दिया तो मान लो बॉडी यदि एक्स एक्सिस के लॉन्ग में जा रही है तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में ही जाएगी, अनइफेक्टेड होगा इसका मोशन, ठीक है। और यहाँ पर R1 वेक्टर और R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। R1 और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अभी मैंने बताया ये R1 वेक्टर R2 वेक्टर दोनों जो है वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। दो पार्टिकल का, तो इसकी पोजीशन वेक्टर जो होगी सेंटर ऑफ मास का वो RCM वेक्टर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बनता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ये पोजीशन वेक्टर बन जाता है, ठीक है। और n पार्टिकल्स की बात करें, मान लो यहाँ पर दो पार्टिकल से ना बन के ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल सो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, तो इसका RCM वेक्टर हो जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 MN RN वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डॉट 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 MN वेक्टर, ठीक है ना।
तो इसका हम लोग समेशन निकालेंगे, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वैक्टर। आई कहने का मतलब 1 से लेके n तक के जितने भी पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 डॉट 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 n पार्टिकल्स, ठीक है, सबको हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। तो ऐड करते तो इस तरह से लिखते हैं समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वैक्टर, ठीक है, अपॉन अब इन सब का समेशन जितने भी पार्टिकल से बना, मान लो m1 m2 mn पार्टिकल से बना हुआ है एक सिस्टम, तो सबका समेशन कर देंगे। तो टोटल मास की बात करें तो उसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो RCM वेक्टर इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ R वेक्टर DM वेक्टर हो गया। DM मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, ठीक है। ये पूरे बॉडी का हमने एक स्मॉल मास ले लिया DM, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी निकल के कहीं आ जाएगी, ठीक है। और ये R तो R का इंटीग्रेशन कर दिए तो सभी पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर निकल गया, अपॉन टोटल मास से डिवाइड कर दो, वही है आपका RCM वेक्टर, ठीक है। ये कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में, मतलब ये समेशन किए ना उसी को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए यदि हम लोग वेलोसिटी निकाले इस सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल सिस्टम का, तो जैसे हमने पोजीशन वेक्टर निकाला है, ठीक है, पोजीशन कोई, अब पोजीशन मतलब R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर अपॉन 1 कर दीजिए 1 सेकेंड के लिए, तो पोजीशन अपॉन मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज़ वेलोसिटी। तो बस R के जगह पर R/1 मतलब वही वेलोसिटी है V1 लगा देंगे, तो यहाँ पे R1 के जगह पे V1 हो जाएगा, R2 के जगह पर V2 हो जाएगा। तो इसलिए VCM वेक्टर का फॉर्मूला क्या निकल करके आ जाएगा यहाँ पर, M1 V1 वेक्टर प्लस, ये देखिए ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल करके आ गया, M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2, ये VCM निकल गया, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।